केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कुछ आवश्यक दवाओं की नई सूची जारी की है। अब नई सूची में 384 दवाओं को शामिल किया गया है। नई सूची में 34 नई दवाओं को जोड़ा गया है और 26 दवाओं को पुरानी लिस्ट से हटा दिया गया है। पूरी लिस्ट को 27 थेरेपेटिक श्रेणी में बांटा गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी दवा के दाम अनाप शनाप बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। नई सूची जारी की गई है। नई सूची को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मंगलवार को जारी किया। इस सूची में 384 दवाओं को शामिल किया गया है। सूची में 34 नई दवाओं को शामिल किया गया है। वहीं पुरानी लिस्ट में शामिल 26 दवाओं को हटाया गया है। दवाओं की नई लिस्ट को 27 थेरेपिक श्रेणियों में बांटा गया है। ये सूची देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवाओं की ये सूची देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करेगा और दवाएं सस्ती और सुलभ होंगी। कोई मेडिसिन की प्राइस अनरीजनेबल बढ़ नहीं सकती, ताकि गरीब मध्यम वर्ग सभी के लिए एफोर्डेबल मेडिसिन उपलब्ध हो सके। 384 मेडिसिन है, यानी कि मैं मानता हूं कि 1000 एबोव उसका फॉर्मुलेशन होंगे। ये सारा फॉर्मुलेशन की प्राइस अभी रिवाइज होगी ताकि मेडिसिन सभी को सस्ती मिले। आवश्यक दवाओं की सूची में एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर दवाइयों और पेटेंट दवाइयों को शामिल किया गया है। कुछ एंटीबायोटिक्स को हटाया गया है और सूची में कुछ नए एंटीबायोटिक्स को जोड़ा गया है। इस सूची में कोविड की कोई दवा शामिल नहीं की गई है क्योंकि अभी इन दवाओं के ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं। एंटी कैंसर दवाइयां हैं, 4 एंटी कैंसर दवाइयां वो हमने लिस्ट में डाली हैं क्योंकि वो काफी कॉमन कैंसर में यूज होती हैं। और कुछ एंटी डायबिटिक प्रिपरेशंस हैं क्योंकि डायबिटीज इतनी कॉमन है हिंदुस्तान में, वो भी इसमें ऐड हुई हैं, उससे भी फायदा होगा। कुछ नए एंटीबायोटिक्स जो इफेक्टिव हैं क्योंकि एंटीबायोटिक इन्फेक्शन हिंदुस्तान में काफी प्रॉब्लम करता है, वो ऐड करी गई हैं, खासतौर से मेरोपेनम है, इस तरह की। राष्ट्रीय आवश्यक औषधि की नई लिस्ट में उन दवाओं को ही शामिल किया गया है जिनको भारत के रेगुलेटरी बॉडी ने मंजूरी दी है। लिस्ट को 350 विशेषज्ञों ने काफी गहन विचार विमर्श करके तैयार किया है। दवाओं की नई लिस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा सेकेंडरी और टर्सरी केयर के इलाज की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।